तरह ये जो लाखों लाखों की संख्या में लोग आए हैं, तो इनको यहाँ दूसरी पार्टियों की तरह मजदूरी देकर दिहाड़ी बल्कि ये लोग अपने खून पसीने की कमाई के पैसों से ही खुद चलकर आज के अपने मुझे सुनने के लिए आए, जिन्होंने भीड़ के मामले में आज अपने खुद के भी अपने पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ लिए हैं। और अब मैं यहाँ आप लोगों को ये भी विश्वास दिलाना चाहती हूँ, जब इस बार बीएसपी की पुनः यहाँ पूर्ण बहुमत की सरकार बन जाएगी, तो तब फिर हमारी पार्टी की बनी ये सरकार यहाँ पिछली रही सपा सरकार ने व वर्तमान में चल रही बीजेपी की भी सरकार ने, जो इन्होंने अपनी जातिवादी संकीर्ण व पूंजीवादी मानसिकता के तहत चलकर काफ़ी नए नए नियम व कानून आदि बना दिए हैं, तो उनकी ज़रूर समीक्षा की जाए। और इनमें से जो भी नियम व कानून आदि सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय की नीतियों एवं सिद्धांतों आदि से जुड़े नहीं होंगे, तो उन्हें फिर सर समाज के हित में ज़रूर बदल दिया जाएगा। इसके साथ साथ बीएसपी की पूर्व की रही सरकार में खासकर दलित एवं अन्य उपेक्षित वर्गों के हितों के लिए लिए गए फैसलों को जो इनकी सरकारों ने काफ़ी बदल दिए हैं, तो उन्हें भी यहाँ फिर से पुरानी वाली स्थिति में ही लाया जाएगा, अर्थात उन्हें बहाल कर दिया जाएगा। इसके अलावा सपा व बीजेपी की सरकार ने भी प्रदेश व जनहित के विरुद्ध जाकर जो कुछ भी गलत फैसले ले लिए हैं, तो उनकी भी समीक्षा करके उन्हें सही स्थिति में लाया जाएगा। साथ ही मेरी पूर्व की रही सरकारों की तरह ही हर मामले में व हर स्तर पर यहाँ सर्व समाज के व विभिन्न क्षेत्रों में लगे लोगों के हितों का तथा बेहतर कानून व्यवस्था बनाने पर भी विशेष ध्यान रखा जाएगा। साथ ही सर्व समाज में से गरीब एवं बेरोजगार लोगों को, जिसमें पुरुष व महिलाएं आदि दोनों शामिल हैं, इनको रोटी रोजी के साधन देने के लिए विशेष बल दिया जाएगा, जोर दिया जाएगा। यहाँ यूपी के लोगों को रोटी रोजी के मामले में पलायन नहीं करना पड़ेगा, आपको अपने प्रदेश में ही रोटी रोजी के साधन दिए। और इन सब मामलों में सर्व समाज में से खासकर गरीबों, दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम एवं अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों का हर मामले में प्राथमिकता के आधार पर पूरा ध्यान रखा जाए। और इन सरकारों के लिए इस बार पुनः जहां अपनी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाना बहुत जरूरी है, जिसकी पूरी उम्मीद भी है। इन्हीं जरूरी बातों के साथ ही अब मैं ये भी कहना चाहूँगी कि अपनी पार्टी को हर स्तर पर मजबूती देकर उसे बरकरार बनाए रखने के लिए जिस प्रकार से पार्टी के लोगों ने माननीय श्री कांशीराम जी के देहांत होने के बाद भी पार्टी की हर परिस्थिति में हमेशा मेरा साथ दिया है और अभी भी दे रहे हैं, तो ये मेरे व पार्टी के लिए बहुत ही गर्व की बात है। और अब तो पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक श्री आकाश आनंद भी बीएसपी की मूवमेंट से काफी, तो ये भी पार्टी के लिए अच्छे शुभ संकेत हैं। और अब ये यानी कि आकाश आनंद मेरे मार्गदर्शन व दिशा निर्देशन में अपनी पूरी लगन एवं मेहनत के साथ पार्टी को मजबूती देने में व पार्टी के जनाधार को भी बढ़ाने में पूरे जी जान से लगे, जिससे पार्टी के लोगों में आए दिन इनके प्रति काफ़ी लगाव व उत्साह भी बढ़ा है। ये भी पार्टी हित में अच्छी बात है, जिसे ध्यान में रखकर अब मेरा इनके बारे में, आकाश आनंद के बारे में ये कहना है कि जिस प्रकार से पूरे देश में पार्टी के लोग माननीय श्री कांशीराम जी के जीते जी और उनके देहांत के बाद भी हर परिस्थिति में मेरे साथ खड़े रहे हैं, तो मैं भी ये चाहूँगी
उसी प्रकार से पार्टी के लोग श्री आकाश आनंद के साथ भी हमेशा खड़े रहे और इनका हर परिस्थिति में पूरा साथ भी जरूर देंगे। वैसे इस मामले में इनके पिता श्री आनंद कुमार भी इनकी शुरू से ही पूरी मदद करते रहे हैं। इसके साथ साथ श्री आनंद कुमार दिल्ली में रहकर मान्यवर श्री काशी राम जी के देहांत होने के बाद से ही ये मेरी गैर हाजिरी में व मेरे दिशा निर्देशन में पार्टी का पूरा लेखा जोखा आदि का कार्य भी काफ़ी अच्छे से संभाल रहे हैं, जो ये पार्टी का खास कार्य है। इसलिए इनको पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाकर इन्हें पार्टी की ये अति महत्वपूर्ण जिम्मेवारी सौंपी है। इसी प्रकार से पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव श्री एस.सी. मिश्रा जी को भी हमने पार्टी का लीगल व मीडिया का तथा अपने खुद के समाज को भी, अपने खुद के ब्राह्मण समाज को भी पार्टी में जोड़ने का ये विशेष कार्य सौंपा हुआ है, जिसे ये मेरे दिशा निर्देशन में अपनी जिम्मेवारी को सही से निभा रहे। हालांकि इनके बेटे श्री कपिल मिश्रा ने भी आज के कार्यक्रम में या फ्री मेडिकल मदद देने की भी व्यवस्था की है, जो इनका ये कार्य पार्टी के प्रति इनके सेवा भाव को भी काफ़ी कुछ दर्शाता है। पार्टी के हमारे विधायक श्री उमा शंकर सिंह जी भी पार्टी व मूवमेंट के हमेशा मददगार व सक्रिय रहते हैं तथा इनको भी अपने खुद के समाज को पार्टी में जोड़ने की एक खास जिम्मेवारी सौंपी हुई है, जिससे ये पूरी ईमानदारी व निष्ठा से निभा रहे हैं। यूपी बीएसपी प्रदेश अध्यक्ष श्री विश्वनाथ पाल भी पार्टी देखने व पिछड़े वर्गों को जोड़ने के साथ साथ ये पूरे प्रदेश में जहाँ जहाँ भी बहुजन समाज के लोगों पर जुर्म जाति आदि होती है, तो वहाँ ये मेरे दिशा निर्देशन में जाकर उन्हें न्याय दिलवाने का भी पूरा ये इनका पार्टी हित में अभी तक काफ़ी सराहनीय कार्य चल रहा है। इसके अलावा आज के कार्यक्रम की सही व्यवस्था करने में लखनऊ जिला व मंडल यूनिट ने भी अपनी अहम भूमिका निभाई है। श्री जमील अख्तर प्रदेश कार्यालय से जुड़े लोगों ने भी आज के इस कार्यक्रम को सफल बनवाने में कोई कमी नहीं छोड़ी है और ये सभी लोग भी बधाई के पात्र हैं। साथ ही प्रदेश के सभी छोटे बड़े पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं आदि की भी कड़ी मेहनत मेन कमाल आप लोगों का है, जिनको मेन कमाल आप लोगों का है। साथ ही प्रदेश के सभी छोटे बड़े पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं आदि की भी कड़ी मेहनत व उनके अथक प्रयासों से आज मान्यवर श्री काशी राम जी की पुण्यतिथि के कार्यक्रम में पूरे उत्तर प्रदेश के कोने कोने से लाखों की संख्या में पार्टी के जो लोग इनको अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने तथा मुझे भी सुनने के लिए यहाँ आए हैं। साथ ही आपके पड़ोसी राज्य उत्तराखंड स्टेट से भी पार्टी के कुछ लोग आपके यहाँ इस कार्यक्रम से काफ़ी कुछ सीखने के लिए आए हुए हैं, तो उन सभी का भी मैं दिल से धन्यवाद अदा करती हूँ। हालांकि हमने कोई बाहर के लोगों को इधर नहीं बुलाया है, वो चोरी से अपने आप ही आ गए पूरे देश से बैठे हुए हैं कि बहन जी कहीं नाराज ना हो जाए। लेकिन मैं नाराज नहीं हो रही, आप लोगों ने आप आ भी गए हैं, आपका भी मैं थैंक्स अदा करती हूँ। लेकिन अब आप लोगों को अपने राज्यों में जाकर जहाँ जो कुछ मैंने बोला है उन सब बातों पर अमल करते हुए तो आप लोगों को पार्टी के जनाधार को आगे बढ़ाना है। तो जिन्होंने क्योंकि जो भी लोग हैं तो बहुत कुछ यहाँ सीखने के लिए आए हैं, वो किस लिए आए हैं? वर्कर है थोड़े से बेचारे थोड़े कि जब बहन जी हमारे स्टेट में आएगी तो हम लोग भी यूपी से पीछे नहीं रहेंगे, हम लोग भी बड़ा प्रोग्राम करके दिखाएंगे।
तो जिन्होंने पूर्व की तरह ही यानी कि पूरे यूपी से जो बड़ी तादाद में लोग आए हैं, तो इनको मैंने जैसे आपको बताया दूसरी पार्टियों की तरह हम लोग दिहाड़ी पे नहीं लाए हैं, मजदूरी पे। ये लोग अपने खुद के पैसों से चलकर यहाँ लाखों लाखों की संख्या में पहुंचकर वे भीड़ लाने के मामले में भी अपने खुद के ही पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ते हुए इस बार मान्यवर श्री कांशीराम जी के पुण्यतिथि के कार्यक्रम को ऐतिहासिक व जबरदस्त कामयाब बनाया है। साथ ही देश के अन्य सभी राज्यों में भी आज मान्यवर श्री कांशीराम